प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से इसका शुभारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चल रहा है। और सुशासन तिहार के प्रचार प्रसार में मीडिया जगत का भी, आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी आप सभी बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। और सुशासन तिहार में जो पहला चरण चला 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक, इसमें हमारे अधिकारीगण लोगों के बीच में सुझाव पेटी के साथ जाकर उनकी समस्याओं को आवेदन के रूप में लेने का काम किए। ऑनलाइन भी समस्याएं लिए और कुल 40 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र सुशासन तिहार के प्रथम चरण में मिले और द्वितीय चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने इन समस्याओं का समाधान का प्रयास किया और 5 मई से ये तृतीय चरण चल रहा है। और तृतीय चरण में एक तो हम स्वयं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। कहीं औचक भी जा रहे हैं बिना बताए और वहां पर लोगों के बीच में चौपाल लगाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं उन तक किस हद तक पहुंच रही है, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, उनके गांव में बिजली रहती है कि नहीं, आपका स्कूल में शिक्षक आते हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं, ये सारी बातें उनसे, महतारी बंधन का पैसा समय पर मिलता है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं कि नहीं, ये सब सारी जानकारी ले रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और समाधान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं क्लस्टर में, कहीं 8 पंचायत, कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत, ऐसा मिलाकर एक समाधान शिविर भी आयोजित कर रहे हैं जिसमें हमारे अधिकारी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता को उनके उस क्लस्टर में कितनी समस्याएं, कितनों का समाधान हुआ, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारे अधिकारी ये तीसरे चरण में दे रहे हैं। और हम रोज करीब 2 से 3 जिला जा रहे हैं और जो अंतिम जिला होता है वहां पर मतलब 2-3 जिले का समीक्षा बैठक लेते हैं जिसमें बिंदुवार चर्चा होती है। और मैं 26-27 जिलों के 28वां जिला आज बालोद का हो गया, तो इसमें जो अनुभव मिला है और जो लोगों के बीच में जाकर उनसे फीडबैक लिए हैं, उससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो हम लोग उनके विश्वास में खरा उतरने का जो प्रयास किए हैं उसमें काफी हद तक जनता भी खुश है और हमको भी मुख्यमंत्री के नाते संतुष्टि है कि जो 1.5 साल में किए हैं उसमें जनता को हम थोड़ा लाभ देने में, उनको थोड़ा खुश करने में सफल हुए हैं। और कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है तो उसको सुधारने का निर्देश प्रशासन के लोगों को दे रहे हैं। एक तो ये पेयजल के संबंध में शिकायत आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन, शहरों में अमृत मिशन, जिसके माध्यम से लोगों के घरों तक नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, लेकिन पिछली सरकार में इस पर ठीक से काम नहीं हुआ।
कई जगह पानी नहीं है लेकिन टंकी खड़ी कर दिए हैं, पाइप बिछा दिए हैं, लोगों के घर में वो पॉइंट दे दिए हैं, लेकिन पानी है नहीं। लेकिन ये सबको सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंच जाए। तो कुल मिला के सुशासन तिहार एक तरह से काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। गांव की समस्याओं को भी जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी अच्छा लग रहा है हम लोग को अपने बीच में आकर। तो अब आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर, क्या कुछ पाया सर? 3 जिले की समीक्षा आपने की है, क्या कुछ पाया सर? ठीक रहा अभी 3 जिले का समीक्षा, इसमें प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए हैं। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। अभी यहाँ पर सुशासन तिहार का अंतिम चरण जो है चल रहा है, जिसमें माननीय सीएम साय संवाद के माध्यम से समाधान जो है हर एक पर जो है ज़िले में जाकर जो है कर रहे हैं। अभी 28 से 29 ज़िला पूरे हो चुके हैं। अभी आपने सुने होंगे। लगातार जो है सुशासन तिहार में आपका इसका मतलब ये जानना है कि यहाँ पर जो है सरकारी जो योजना चल रहा है उसका लाभ जो है वहाँ के हितग्राही को मिल रहा है या फिर नहीं, और किन किन योजनाओं का उनको लाभ है, मतलब ज़रूरत है, ये सब जानकारी, महतारी वंदन का लाभ आपको मिल रहा है या फिर नहीं, आवास मिला है या फिर नहीं, पूरी जानकारी सुशासन तिहार में सरकार खुद जाकर ले रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की सरकार लगातार जो है मोदी की गारंटी पर काम करा है। आप लोगों को पता होगा, लगातार जो है आवास का स्वीकृति, सबसे पहले बताते चले 18 लाख जो आवास का यहाँ पर स्वीकृति पहले मिला था, वो छत्तीसगढ़ में अब जो है पूरा हो चुका है। तो ये बड़ी बात है। जो भी गरीब भाई 18 लाख जो है 2011-16 में यहाँ पर जो है सर्वे में जिनका नाम था सूची में, उनको सबको आवास दिया जा चुका है। अब जो है बारी है आवास प्लस 2024 के लिए जो भी यहाँ पर सर्वे किए हैं अभी वर्तमान में, जिसका यहाँ पर आवेदन का अंतिम तिथि रखा गया था 15 मई तक। तो अब इनको लाभ दिया जाएगा। ये बड़ी सौगात है हमारे सभी गरीब भाइयों के लिए जिसका आवास की आवश्यकता है उनके लिए। अब इनको आवास प्लस के लिए सूची आएगा, फिर आपका जो है आवास मिलना शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है हमारे सभी भाइयों के लिए। तो साथ ही किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है, उसके इस साल भी यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर बोनस की राशि खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है, हालांकि बीजेपी की सरकार की केंद्र सरकार दे रहा है आप लोगों को, किसानों को यहाँ पर बीज की उत्तम व्यवस्था, अलग से यहाँ पर खाद के लिए पैसा, सबके लिए योजना में, हालांकि ये डायरेक्ट आपके खाते में नहीं आता, लेकिन यूरिया की बोरी कितना है वो आपको 1700 पड़ते हैं, लेकिन सरकार 300 में देता है। ये इस तरह से सरकार खुद यहाँ पर पे करता है। तो लगातार जो है किसानों के हित में काम कर रहे हैं। महतारी वंदन की सौगात के लिए बताते चले, महतारी वंदन के हितग्राहियों के लिए, लाभार्थियों के लिए अब जो है 16वां किस्त जारी होने को आया है, क्योंकि 1 जून 2 जून को आपके खाते में जो है डलना शुरू हो जाएगा। बाकी पोर्टल जब ही खुलेगा आपको हम लगातार जानकारी जो है देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं आपसे निवेदन करते हैं हम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि हम आपको लगातार जो है अपडेट दे सकें और जो है योजना में आप जो है लाभ उठा सको। तो बीजेपी की सरकार यहाँ पर जो है यात्रा भी करा रही है। सभी जो है वृद्ध हैं, हमारे जो माता पिता है, 59 वर्ष से अधिक, उनको मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना के अंतर्गत जहाँ तक बात करें, जिनको तो भूमिहीन किसान भाइयों को बात करें तो यहाँ पर पहला किस्त 10-10 हज़ार रुपये की राशि सबके खाते में सबको यहाँ पर मिल चुका है। अब उनको बेसब्री से इंतजार है दूसरा किस्त का पैसा का, यानी कि जो है उनका दूसरा किस्त कब आएगा, बहुत सारा सवाल भी आ रहा है। तो बताते चले जो भी हमारे हितग्राही लाभार्थी भूमिहीन के देख रहे हैं, बताते चले आपका दूसरा किस्त को लेकर हालांकि ऑफिशियली जो है किस्त इंस्टॉलमेंट जो है जारी नहीं किया गया है, डेट नहीं जारी किया है। बाकी आपको जो भी जब अपडेट आता है दूसरा किस्त को लेकर हम आपको जानकारी देंगे। 5,62,000 किसान भाइयों को दूसरा किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो 2025 में जल्द ही यहाँ पर किस्त आपको मिलने वाले हैं।
बाकी आपको जो भी यहाँ पर सवाल है कमेंट आपका करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको जो भी जानकारी हम आपको हमारे तक आता है, जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पर दिए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। युवाओं के लिए बड़ी बड़ी सौगात आने वाले जिसमें आपको लगातार जो है जानकारी हम देते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।